नीतीश कुमार जी ने अपनी मर्जी से अपने गाइडेंस में सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। एक काम बता दें, एक काम गिनाएं जो शिक्षक, शिक्षण और शिक्षा की बेहतरी के लिए हुआ है। सब आप माननीय विधायक हो गए हैं, अब तो कम से कम ये राजनीतिक 420 बंद कीजिए। हमने अपने संगठन के एक मंडल अध्यक्ष को टिकट दिया था ये सोचते हुए, और यही हमारी मंशा थी कि हमारे संगठन में हमारे कार्यकर्ता सबसे ऊपर है, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता होता है। हमारे मत 50% तक कम कैसे आ गए? कहां हमसे चूक हो गई? और अगर उनकी इस बुरी हार के लिए कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव। उनका कंपटीशन तो उनकी अपनी बातों से है कि सम्राट चौधरी जी के परिवार को आप हर्जाना दें, क्योंकि गलत केस के कारण, गलत नामजद होने के कारण उस परिवार की अमानत में खयानत हुई है। चुनाव चल रहे थे और वो यूरोप में एल्प्स का पानी पी रहे थे। बांकीपुर उपचुनाव में सत्ता के तमाम तंत्र और विपक्ष के तमाम समीकरण फेल हो गए। प्रशांत किशोर ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। पिछले चुनाव में जो 2025 में हुए थे आम चुनाव, उसमें जितने वोट से बीजेपी के प्रत्याशी नितिन नवीन ने जीत दर्ज की थी, उतना भी वोट इस बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को नहीं मिला। कहाँ चूक हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ? इतने विशाल अंतर से जीतने वाली पार्टी का ये हश्र हो गया। तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, कहाँ चूक हो गई? देखिए, आपने सही कहा कि 6 महीने पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय नितिन नवीन जी को बांकीपुर की जनता ने तकरीबन 1 लाख मतों का आशीर्वाद दिया था, 1 लाख मतों का। और अभी जो चुनाव हुए उसमें हमारे मत का प्रतिशत घट के लगभग 50% हो गया। तो हमारे लिए तो ये आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का विषय है ही है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे मत लगभग 50% घट गए। ठीक है, ये भी एक तथ्य है कि उपचुनाव थे, जो कुल मतदान हुआ वो आशा के अनुरूप नहीं हुआ। नॉर्मली बांकीपुर में 40% से ऊपर मतदान होता है, इस बार 34% मतदान हुआ। फिर भी हमारे मत 50% तक कम कैसे आ गए? कहां हमसे चूक हो गई? अगर विकास की बात करें तो बांकीपुर का कोई एक गली, कोई एक चौराहा, कोई एक नुक्कड़ बता दें जो शाम के बाद रोशनी से जगमगा नहीं जाता हो। कोई एक सड़क बता दें जहां पे मैनहोल से मशीन से सफाई नहीं होती हो और जो जियो टैग नहीं हो। कोई एक नाला बता दें जहां पे खुला हुआ नाला हो। फ्लाईओवर्स की भरमार हो गई। हर मोहल्ले में पार्क बन गए, पार्क में ओपन जिम बन गया। बांकीपुर में ये जो मंदिरी नाले वाली सड़क थी, मंदिरी नाला बांकीपुर का अभिशाप कहा जाता था। अशोक राजपथ और बेली रोड को जोड़ दिया गया। बांकीपुर में मल्टी मॉडल पार्किंग हब जैसी चीजें बन गई। तो काम हमसे कहां गलती हुई? हमें यही बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि हमसे गलती कहां हुई। पर इसके बाद एक सबसे ऊपर का तथ्य यह है कि कोई तो बात रही होगी, वरना अपना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। क्या बात थी कि हमारे अपने लोग, हमारे अपने भाई बंधु, हमारे अपने अभिभावक, हमारे अपने समर्थक हमारे साथ चुनाव के दिन खड़े नहीं हुए। क्या बात थी? एक एक करके हम बताते हैं, आप अगर सहमत होंगे तो आप बताइएगा। ब्राह्मण प्रशांत किशोर की जाति के थे, इसलिए उनकी तरफ चले गए। भूमियार और राजपूतों ने आपके लिए बूथ पे लड़ाई नहीं लड़ी। कायस्थ समाज बूथ पे पहुंच नहीं पाए। बाकी कुर्मी समाज से आपने सत्ता छीन ली थी, हो सकता है उसका दुख हो। बाकी अति पिछड़ा भी जो जातियां आपके पक्ष में मतदान करती थी, उनमें भी कहीं ना कहीं हौसला जो है टूटा है। क्या लगता है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों में स्वीकार नहीं है वो?
सर निशिकांत, मुझे ये बताएं कि जो सड़कें हमने बनाई, जो पार्क हमने बनाए, जो ओपन जिम हमने बनाए, जो हर गली चौराहे नुक्कड़ पे जो रोशनी की व्यवस्था हमने की, जो नाले नलियां बनी, इससे कोई भी समाज अछूता रहा है क्या? बताइए। एक व्यक्ति आया जो सिर्फ बातें करता है। प्रशांत किशोर, अब तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रशांत जी, अब आप एक जिम्मेदार पद पे बैठ गए हैं, अब आप माननीय विधायक होने जा रहे हैं, चुनाव जीत गए हैं। जिस दिन आप शपथ ले लेंगे, अगर आपको तो मिल ही गया होगा सर्टिफिकेट, तो अब आप माननीय विधायक हो गए हैं। अब तो कम से कम ये राजनीतिक 420 बंद कीजिए। ये जो राजनीतिक आप जालसाजी करते रहते हैं, बहेलिये की तरह जो बात करते हैं, बिना तथ्य के, बिना सिर पैर की बातें करते हैं, अब तो बंद कीजिए। अब तो आप ये बताइए कि जिस बदलाव की बात करते थे, वो बदलाव तो बांकीपुर की देवतुल जनता ने कर दिया। बांकीपुर का उपचुनाव बांकीपुर के विधायक को चुनने का चुनाव था। बांकीपुर की जनता ने अपना एक विधायक चुन लिया। आपने कहा कि बेहतरी चाहिए, तो बांकीपुर में कैसे बेहतरी आप करेंगे? अब तो कृपया अपना प्लान बता दीजिए। बांकीपुर का चुनाव अमेरिका और ईरान की लड़ाई रुकवाने का चुनाव तो था नहीं, नहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति को चुनने का चुनाव था। ऐसा तो है नहीं कि बांकीपुर में बदलाव होने से रूस और यूक्रेशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में लड़ाई रुक जाएगी। बांकीपुर का चुनाव था बांकीपुर के विधायक को चुनने की। 2025 में चुनाव हुआ था बिहार में सरकार चुनने की। बिहार की देवतुल्य जनता ने एनडीए की सरकार चुन ली। नीतीश कुमार जी कल भी बिहार में एनडीए के सबसे बड़े नेता थे, आज भी बिहार में एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी मर्जी से, अपने गाइडेंस में सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा संगठन पैदा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार जी के साथ जबरदस्ती उनकी मर्जी के बगैर कोई निर्णय करवा सके। जो निर्णय नीतीश जी ने लिया, उनकी अपनी मर्जी का निर्णय था, पूरे एनडीए की सहमति थी। और हमने तो अपना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इन 100 दिनों में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 211 डिग्री कॉलेजेस की शुरुआत करा दी एक दिन में। 551 मॉडल स्कूल, मैं शिक्षा की बात सिर्फ कर रहा हूं। 36,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो गया। 9,000 से ज्यादा कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने जा रही है। यह मैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात कर रहा हूं। रोजगार की बात करें, 3 दिन पहले 51,000 करोड़ का एमओयू शामिल हुआ है साइन। 3 दिन पहले नई यूनिवर्सिटी बन रही है मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी जी के नाम पे। एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्स की फिर से शुरुआत हो गई है। हर काम हो रहा है। लंबी बहस की जरूरत है और उसको हम करेंगे भी, आपसे लड़ाई इस पे होगी हमारी। लेकिन एक चर्चा और भी राजनीतिक गलियारे में चल रही है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर को फंसा लिया। उपचुनाव से, इस बांकीपुर के उपचुनाव से सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। बीजेपी ने जानबूझ के प्रशांत किशोर को एक मौका दे दिया। 4 साल में बिहार की जनता ये देख लेगी कि प्रशांत किशोर क्या करते हैं। एक सीट पर प्रशांत किशोर जीत के अगर विधानसभा पहुंच भी जाएंगे तो कौन सा तीर मार देंगे। बीजेपी ने, मतलब ये खेल कहीं, देखिए, हमें किसी तरीके के खेल में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम तो चुनाव लड़ रहे थे जीतने के लिए। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं, हम चुनाव लड़ रहे थे जीतने के लिए। हमने अपने संगठन के एक मंडल अध्यक्ष को टिकट दिया था, ये सोचते हुए, और यही हमारी मंशा थी कि हमारे संगठन में हमारे कार्यकर्ता सबसे ऊपर है, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता होता है। तो हमने अपने संगठन के पहले जो बूथ अध्यक्ष थे, बाद में मंडल अध्यक्ष बन गए, संगठनात्मक ढांचे में मजबूत मंडल अध्यक्ष को हमने टिकट दिया। हम तो यही सोच के हमने टिकट दिया था और हम चुनाव लड़ भी इसीलिए रहे थे। जहां तक रही बात कि प्रशांत किशोर एक जीत के क्या करेंगे, तो जन स्वराज की ये पहली जीत नहीं है निशी, मैं ये बार बार कह रहा हूं। 2023 में भी जन स्वराज के प्रत्याशी सारण टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे। आफाक भाई चुनाव जीते थे। शिक्षकों की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शिक्षकों का क्षेत्र है, विधान परिषद का शिक्षा से जुड़ा क्षेत्र है। प्रशांत किशोर अभी तक क्यों नहीं बता रहे हैं कि जन स्वराज ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या बदलाव कर दिया। शिक्षक, शिक्षण और शिक्षा, इस क्षेत्र में आफाक साहब ने क्या बदलाव कर दिया। 3 साल हो गए हैं, आप भी तो वही चाहते हैं। इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। एक काम बता दें, एक काम गिनाएं
जो शिक्षण और शिक्षा की बेहतरी के लिए हुआ है। सिर्फ बातें करना जब तक आप विपक्ष में रहते हैं आसान होता है। अब आप जिम्मेदारी के साथ अब आप पद पे आ गए हैं। अब प्रशांत ये 420 बंद करें। किसी के विषय में कुछ भी कह देना। जिस केस की बार बार बात प्रशांत कहते हैं, सम्राट चौधरी जी को जोड़ करके, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को जोड़ के, उस पर भी मैं आपको एक सच्चाई बता देना चाहता हूं। 1995 में एक केस हुआ जिस केस में सम्राट चौधरी जी के परिवार के 22 लोग नामजद किए गए। 1995 में बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और सम्राट चौधरी जी का परिवार लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक विरोध में था। इनके परिवार के 22 लोग नामजद किए गए, जिसमें इनके बहन, बहनोई, यहां तक कि इनके रिश्ते में आने वाला पोता वो भी नामजद हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। यही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस केस में लालू प्रसाद यादव की सरकार को यह डायरेक्शन दिया कि सम्राट चौधरी जी के परिवार को आप हर्जाना दें, क्योंकि गलत केस के कारण, गलत नामजद होने के कारण उस परिवार की अमानत में खयानत हुई है। और लालू प्रसाद यादव जी के सरकार ने जुर्माना दिया था उस केस में। उस केस की बात आप बार बार करते हैं बिना किसी तथ्य के। और अगर मात्र नामजद होने से कोई अपराधी हो जाता है प्रशांत, तो आप तो 8 सीरियस क्रिमिनल केसेस में नामजद हैं। आपको किस स्तर का अपराधी बताया जाए? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, किस स्तर का बताएं? लालू जी की चर्चा निकली है तो इस पे भी बात कर ही लेते हैं। आपकी राय क्या है? राजद में खलबली मच गई है बांकीपुर हारने के बाद। प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया है। भीतर से भी जो है कहीं ना कहीं एक विद्रोह का आवाज़ जो है भाई वीरेंद्र की तरफ से उठा था। शक्ति भाई उस पर जो है प्रतिक्रिया दी है। मतलब पूरा खलबली है कि राजद की तो जमानत जब्त हो गई। और अगर हम अपने वोट शेयर के 50% घटने पे, 50% कम होने पे चिंतित हैं, तो उनका वोट शेयर तो 80% घट गया। पर अगर उनकी इस बुरी हार के लिए कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव। चुनाव चल रहे थे और वो यूरोप में एल्प्स का पानी पी रहे थे। किसका पानी? यूरोप में एक बहुत बड़ा पहाड़ है एल्प्स, जिसका सुनते हैं कि पानी 2000 रुपए लीटर बिकता है। लोग जाते हैं पानी पीने। पूछिए तेजस्वी यादव से। चुनाव चल रहे थे, इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा था और वो यूरोप पहुंचे हुए थे। बार बार यूरोप जाते हैं। आपने देखा होगा ना, भारत का जो अच्छा वाला ब्रांड है उससे तो तेजस्वी हाथ धोते हैं। तो जब भारत के बोतल बंद पानी से हाथ धोते हैं तो वही यूरोप वाला वो एल्प्स का पानी पीते होंगे तेजस्वी, इसीलिए बार बार चले जाते हैं। बिहार के नेता विपक्ष पे इतने गैर जिम्मेदार आदमी का बैठना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर राजद की इस करारी हार के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो तेजस्वी यादव खुद है। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए, आपकी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं या आप लोग फंसा दिए हैं प्रशांत को? प्रशांत किशोर को तो पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। वो जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, उनका कंपटीशन तो उनकी अपनी बातों से है। आपके चैनल पे भी मैंने देखा था, जब बांकीपुर के चुनाव प्रचार में घूम रहे थे तो कहते थे ना कि बांकीपुर को बेंगलोर बना देंगे, और जीतते के साथ पहला बयान आया कि मैं बांकीपुर को बेंगलोर नहीं बना सकता। तो हम सब जानते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कल तक आप जो थे, आज आप बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं। अब कम से कम राजनीतिक 420, राजनीतिक जालसाजी बंद करें, राजनीति में बिना तथ्यों की बात बंद करें, राजनीतिक बहेलियापन कृपया बंद करें। हम एक क्रेडिबल विपक्ष चाहते हैं, हम एक जिम्मेदार विपक्ष चाहते हैं। आप चुनाव जीते हैं, आपको आपकी जीत मुबारक। बांकीपुर की जनता का विश्वास जो है उसके अनुरूप आप काम करना शुरू करें। बांकीपुर की जनता ने बेहतरी के लिए अपना विधायक चुना है। हम तो आपको बता रहे हैं हम क्या काम कर रहे हैं, हम आगे भी काम करते रहेंगे। पर बांकीपुर के विधायक के सहयोग से बांकीपुर का कायाकल्प कैसे होगा, ये तो लिटमस टेस्ट है। ये तो आपको बताना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा। वरना इस राजनीति में लोग आते हैं, जाते हैं, इतिहास के पन्नों में जगह भी नहीं मिलती है। चलिए, कुंतल कृष्ण जी को सुन रहे थे आप, इनकी बातों से कितना सहमत हैं? बांकीपुर में बीजेपी की करारी हार को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कारण रहे हैं? तेजस्वी यादव की जो ये हालत हुई है, आरजेडी की जो अभी जो फिलहाल हालत है, उस पर क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।